नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। साइकोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक आर्टिकल लिखा सोनिया गांधी ने। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, अगर इतिहास आप देखते हैं, कि इस्लामिज्म जो आपको दिखता है वो एक वेटिकन की क्रिएशन है। इसके बारे में मैंने पुस्तक में भी लिखा है, गोल्ड ओरिएंट गॉड, उसमें आप सर्च कर सकते हैं। और इस्लामिज्म का एक पैक्ट था कि कैथोलिज्म वाली फोर्सेस, रोमन एम्पायर की फोर्सेस वेस्ट में फोकस करेंगी, इस्लामिज्म की फोर्सेस अफ्रीका में और एशिया में फोकस करेंगी। ये एक पैक्ट था। इसलिए दोनों का इतिहास टाइमलाइन सेम है, अलग अलग नहीं है। एक ने यूरोप को कॉन्कर किया और दूसरे ने इधर कॉन्कर किया। और आपको मालूम ही है कि इस्लामिज्म की जो बुक्स हैं वो कार्बन कॉपी हैं ओल्ड टेस्टामेंट की। न्यू टेस्टामेंट भी कार्बन कॉपी है। ओनली डिफरेंस क्या है कि न्यू टेस्टामेंट में बुद्धिज्म की टीचिंग्स ऐड कर दी गई हैं। फादर, द सन, द होली गोस्ट, ये जो सनातन धर्म से आता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने सेंट्रलाइज करके एक फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर डाल दिया। अब क्योंकि ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं और इनके लिए गाजा इशू को, इजराइल को दबा के रखना एक प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। ओके, एक इजराइल को दबाना और दूसरा हिंदुओं को दबाना। अब उन्हीं का इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करती है भारत में कांग्रेस पार्टी। आपको बिल्कुल देखिए, जो आज़ादी के समय 1947 में भारत में 300 मस्जिदें थी। पिछले 60 वर्ष में 3 लाख मस्जिदें बनाई गई आज़ादी के बाद। और जबकि उनका पाकिस्तान नाम का देश भी बना दिया गया, फिर भी बनाई गई भारत में। क्योंकि कॉलोनाइजेशन ऐसे ही होता है, मस्जिदों के थ्रू होता है या चर्चों के थ्रू होता है, और फिर धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर दी जाती है और जिस देश से वो धर्म आया था उस देश के लिए लोग गुलाम बन जाते हैं। साउथ अमेरिका में ऐसा हुआ, कोरिया में ऐसा हो रहा है, साउथ कोरिया में ऐसा हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है, फिलीपींस में ऐसा हुआ, और बाकी जगह वो लोग खुद जाके रहना शुरू कर दिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। अफ्रीका में आप देख रहे हैं पूरी की पूरी डेमोग्राफी, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। जिसका रिलीजन होता है उसी के अंडर देश काम करता है। तो सारे पॉलिटिशियंस अफ्रीका में आप जाएंगे, ज़्यादातर बाइबल पे शपथ लेते हैं, कुछ जगह कुरान पे लेते हैं। तो दोनों ने उसको कॉलोनाइज कर दिया। तो रिलीजन को एज ए आर्मी, एज ए पॉलिटिकल फोर्स यूज किया जाता है, क्योंकि उसका अर्थ ही होता है रिलीगियर, आर्मी है वो। तो सोनिया गांधी लिखती हैं कि यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। कभी भी सोनिया गांधी हिंदुओं के बारे में बात नहीं करेगी, क्योंकि वो हराम है चर्च में। हिंदुओं के विषय में बात नहीं करेगी। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तानी हिंदू, क्योंकि जब हिंदू माइनॉरिटी में हो जाता है फिर धीरे धीरे इस्लाम उसको खा जाता है, इस्लामिज्म खा जाता है, ख़त्म कर देता है। और इस्लामिज्म हमेशा एक गुलाम बन के रहता है किसी भी और देश के लिए। कोई भी इस्लामिक कंट्री आप देख लीजिए, वो एक वेस्टर्न पावर के गुलाम है। आप देख सकते हैं कोई भी, चाहे सऊदी अरेबिया से शुरू करें तो गुलाम है। और तो जून 26 सेम कमीशन हेडेड बाय जस्टिस एस मुरलीधर has poignantly reiterated Israeli actions are intended, क्योंकि सारे जो चर्च हैं इजराइल के विरुद्ध काम करते हैं। आपको मालूम ही है कि किस तरह क्या हुआ था कैथोलिसिज्म वाले जर्मनी में, मालूम है। मैं बोलूँगा तो वो वीडियो को ब्लॉक करते हैं, तो आपको मालूम ही है हिटलर का इतिहास। और जुडाइज्म के विरुद्ध काम करते हैं, इजराइल के विरुद्ध काम करते हैं। एक रिलीजियस वॉर है। तो 20,000 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड। अब बांग्लादेशी में हर 2 दिन में एक हिंदू मारा जा रहा है, हर 2 दिन में एक हिंदू मारा जा रहा है। और अगर पिछले 20 साल का मैं इतिहास निकाल दूं, 20 साल में कम से कम 2 से 3 लाख हिंदू मारे जा चुके हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान में एटलीस्ट 50,000 हिंदू मारे जा चुके हैं अगले पिछले 20 सालों में। स्टेट रिलीजियस, अगर कन्वर्जन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, किडनैपिंग विमेन, किडनैपिंग चिल्ड्रन, रेपिंग और ये सब तो इंसिडेंट्स की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। वो तो अलग ही इंसिडेंट है, वो अलग ही है, ये तो मारे जाने वाला है। तो और तीसरा है कि यूएन अब उसने बोला है कि वी आर स्टेपिंग इनटू इजराइल स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट। जुडाइज्म से आपको इनको डर है, उसको खत्म करना चाहिए, हिंदुओं से डर है।
है ना। तो भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा होगा तो ये चर्च की पॉलिसी के विरुद्ध है, समझ रहे हैं। एंटीसेमिटिज्म जो होता है सबसे ज्यादा चर्च के थ्रू किया जाता है, चाहे प्रोटेस्टेंटिज्म हो चाहे कैथोलिसिज्म हो। आप देख रहे हैं यूएस में सबसे ज्यादा अपोजिशन टू जुडाइज्म और जूज इज कमिंग फ्रॉम द चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च और कैथोलिक चर्च भी। मैक्सिको में एक कैथोलिक कंट्री की प्रेसिडेंट एक जू है, उसके लिए कितना ज़्यादा अपोजिशन ऑन द ग्राउंड है, उसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखनी पड़ती है बिकॉज शी इज़ वर्किंग फॉर द नेटिव अमेरिकन, नेटिव मैक्सिकन। इनको इस तरह के लोग नहीं चाहिए क्योंकि चर्च इज डिजाइन टू अपोज देम। वो तो मैक्सिको में एक रेबेलियन है स्पेन के लिए कि स्पेन के कॉन्किस्टाडोर्स, लेकिन फिर भी उनकी लैंग्वेज और रिलीजन तो स्पेन से आया है, ओके, तो वो ज़्यादा अपोज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे वो लिखती है कि दिल्ली पुलिस इन एक्शन ऑन बीजेपी लीडर्स 2020 दिल्ली राइट्स पे। अब ये बात नहीं करती है कि 1984 में सिखों को मारा किसने था, कांग्रेस पार्टी ने मारा था 1984 में। और बोलती है पोस्ट कॉलोनियल सॉलिडारिटी। पोस्ट कॉलोनियल क्या होता है? कॉलोनाइजेशन तो कभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू चल रहा है, ओके। यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कॉलोनाइजेशन चल रहा है बाय लीगलाइजिंग द इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड्स बाय द चर्च, कैथोलिसिज्म। और कैथोलिसिज्म की जब फंडिंग रोकी जा रही है तो इन लोगों को और तकलीफ हो रही है क्योंकि वो उसकी रूट है, उसकी उसका मदरशिप है वो पॉलिटिकल सपोर्ट का। हिंद रजाब्स ट्रैजिक स्टोरीज एम्ब्लेमिक। व्हाट अबाउट हिंदूज इन बांग्लादेश, व्हाट अबाउट हिंदूज इन, इसको कोई आर्टिकल्स नहीं लिखती है। और ये आर्टिकल तभी लिखती है सोनिया गांधी कि वो जब उसके आका वहाँ से बोलते हैं कुछ करो, कुछ आवाज़ उठाओ ताकि फंडिंग आएगी। एवरी आर्टिकल इज लिंक टू सम मनी। ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कांग्रेस की पार्टी में कितना पैसा आ रहा है फॉर एवरी आर्टिकल। तो अवर सैक्रिफाइस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। गाजन्स ने हमेशा हिंदुओं को अपोज किया है। ईरान में जितना भी भारत कर ले, ईरान भारत के झंडे आज भी जलाए जाते हैं। गाजा ने हमेशा भारत को अपोज किया है, पैलेस्टीन ने हमेशा भारत को अपोज किया है, हिंदुओं को हमेशा अपोज किया है। हिंदू जाके रह के दिखा दे, एक मंदिर खोल के दिखा दे पैलेस्टाइन में, पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। इनफैक्ट भारतीय गवर्नमेंट ही सपोर्ट नहीं करने वाली, चाहे मोदी जी की भी गवर्नमेंट हो। अगर कोई मंदिर उधर खोलेगा, मंदिर नहीं सपोर्ट करने वाले। भारत के अंदर हिंदुओं को सेकंड क्लास का दर्जा दिया हुआ है। धीरे धीरे जब जो लोग बुद्धिज्म की बातें करते हैं वो भी हिंदुओं को हटाने की स्ट्रेटेजिकली हटाना चाहते हैं, ओके। पॉलिटिकल नैरेटिव बहुत ही गंदा है ये। और जो ये वीकनेस, जो पॉलिटिकल वीकनेस है कि हम हिंदुओं के लिए बोल नहीं सकते बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, दिस इज गोइंग टू हर्ट एवरीबॉडी इन लॉन्ग रन। हिंदुओं की सरकार होते हुए भी बांग्लादेशी हिंदुओं पे भारत कोई मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहा है, सैंक्शंस नहीं लगा रहा है हर इंसिडेंट के ऊपर। और गाजा से हमारा मतलब ही नहीं है, गाजा तो उनका लोकल इशू है। और इजराइल को सपोर्ट करना, इजराइल, व्हाई सोनिया गांधी इज अपोजिंग इजराइल, बिकॉज ये वेटिकन का निर्देश है। सोनिया गांधी अपोजिंग कर रही है, वेटिकन का निर्देश है। वेटिकन उसको चाहते ही नहीं कि वहाँ पे एग्जिस्ट करे, क्योंकि डीप स्टेट का कुछ और ही गेम प्लान है। डीप स्टेट का गेम प्लान है इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को जीवित रखा जाए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को जीवित रखा जाए, अनलेस इंडिया डिसाइड्स टू फिनिश इट ऑफ। लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, ओके। और इंडिया डिसाइड्स टू फिनिश ऑफ बांग्लादेश इशू, वो भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जिस तरह कन्वर्जन हुआ है, देयर इज़ वेरी लिटिल विच हिंदूज कैन डू इन एनी ऑफ दोज टेरिटरीज। अब चलते हैं, इन्होंने चैलेंज किया है इंडिया रिमेन साइलेंट, इंडिया रिमेन साइलेंट और बांग्लादेश ऑल्सो, है ना। तो सोनिया गांधी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर बोलते हैं इट्स द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनहुड डिमांड्स दैट स्पीक अप फॉर पैलेस्टीनियन, पैलेस्टीनियंस आर नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नो, पैलेस्टीनियंस कैन नॉट बी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि दे हेट हिंदूज, दे हेट हिंदूज। एंड पैलेस्टीन को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता। Palestinians are not supported by Egypt. Palestinians are not supported by any of the countries. Can they take the Palestinian people? No, they won't take the Palestinian people. नहीं लेंगे। Why should they take? उनको मालूम है कि किस तरह के लोग हैं वो। अमेरिका ने लिया तो क्या हालत हो रहा है, अब देख रहे हैं ना, अमेरिकन कांग्रेस में बैठे हुए हैं। तो और मजाक भी बनाते हैं इंडियंस का, हमारा जीडीपी हायर है, एड के भी जीडीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं वहाँ के लोग, ओके। तो
The Prime Minister Modi, who is now under attack, friendship, including in the USA. सब ये झूठ, ये कैथोलिसिज्म का प्रोजेक्ट है। सोनिया गांधी अपने एग्जैक्टली वही व्यूज बोल रही है जो कैथोलिसिज्म में वेटिकन बोलने वाला है। मतलब ये तेरेसा, सोनिया गांधी, ये सारे एक ही हैं, बारबालाएं हैं, एक ही तरह का इनका इश्यूज है सारा सबका, है ना। तो दिस इज मोदी गवर्नमेंट साइलेंस। मोदी गवर्नमेंट इज साइलेंट ऑन बांग्लादेश इशू ऑल्सो। बांग्लादेशी हिंदूज पे क्या एक्शन लिया? अभी तक कुछ नहीं लिया है। स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। 2 हिंदू मर रहे हैं, देयर इज नो अदर एक्शन। मे बी इन फ्यूचर दे विल टेक एक्शन। जब डीडोलराइजेशन होगा, लंबे समय का प्रोग्राम होगा, आई एम श्योर मोदी जी के 1000 ईयर प्रोग्राम में ये भी होगा कि हाउ वी स्पीक अप। तो लॉन्ग टर्म भारतीय सरकार लॉन्ग टर्म देख रही है, क्योंकि इन सबसे पहले जो इशू, मेन इशू स्टॉप करना है वो है फंडिंग। सो इस इशू को FCRA के अमेंडमेंट से भी आप इशू रिलेट करिए, क्योंकि FCRA में भारत ने जो रिलीजियस किस लिए आ रहे हैं, जो टाइप ऑफ एक्टिविटी के लिए फोकस किया है, उससे इनको बहुत मिर्ची लगी है ना। तो कुछ तो अच्छा किया है, और इसकी वजह से सोनिया गांधी का जो पूरा जो शक्ति है इसकी में लग गई है कि somehow टेक दिस इशू अप थ्रू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। इसको फॉरवर्ड कौन कर रहा है? राहुल गांधी। आपको मालूम है राहुल गांधी का दिल तो मुसलमानों के साथ धड़कता है, और हिंदू हार्टलैंड से तो फेंक दिए गए, अब केरल में बैठे हुए हैं, और थोड़ी देर में केरल से भी जाएंगे बाय नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि भारत के अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, इन कैबिनेट रैंक पावर्स, जो भारत को ही नीचे दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पे दंड नीति का प्रयोग अच्छी तरह होना चाहिए, बिकॉज ये इश्यूज धर्म से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं इस पे हिंदुओं का सुना जाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के एक्शंस बहुतों को समझ में नहीं आते हैं, बिकॉज दे हैव मोर डेटा पॉइंट्स, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप इफ यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिकम अवर मेंबर, और UPI पेपाल के थ्रू आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।